अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आप अपना समय सबसे ज़्यादा किसके साथ में बिताते हैं, तो आपका जवाब क्या आएगा कि भाई मेरा समय तो जो है अपनी फैमिली के साथ में जाता है, मेरा समय मेरे दोस्तों के साथ में जाता है, या मेरा समय मेरे काम में सबसे ज़्यादा जाता है। लेकिन मैं आपको कहूं कि आपका समय सबसे ज़्यादा आपके साथ में जाता है। आप अगर अपना समय किसी के साथ में बिताते हैं सबसे ज़्यादा, तो वो आप खुद हैं। यानी कि आप हो या हम हो, इस दुनिया में कोई भी इंसान हो, अगर उसका समय सबसे ज़्यादा किसी के साथ में बीतता है तो उसके खुद के साथ में बीतता है। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप भी चाहते हैं अपने जीवन में तरक्की करना, या आप चाहते हैं कि मैं अंग्रेजी बोलूं, तो भाई कोई थर्ड पर्सन ऐसा नहीं आएगा जो आपके साथ में बैठ के प्रैक्टिस करेगा। क्योंकि अंग्रेजी क्या है, वो एक भाषा है और ये एक प्रैक्टिस की चीज़ है। तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको कोई ना कोई तो चाहिए, लेकिन ऐसा कोई इंसान नहीं है जो आपके साथ में बैठ के प्रैक्टिस करेगा। समझ में आ रहा है? तो अब इसका भाई निजात क्या निकलेगा, इसका क्या सॉल्यूशन है? तो चलिए, इसका सॉल्यूशन ये है कि हमने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया। जब मैं अंग्रेजी सीख रहा था तो मेरे साथ भी सेम यही प्रॉब्लम फेस कर रहा था कि भाई मैं जब अंग्रेजी के रूल्स रेगुलेशन को सीख रहा था, तो अब मुझे जरूरत क्या पड़ी कि मैं प्रैक्टिस करूं। अब बिना प्रैक्टिस के तो अंग्रेजी बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि हर एक चीज क्या चीज है, प्रैक्टिस की। चाहे आप किसी भी फील्ड में जाएंगे तो आपको प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। अब जब बात आई प्रैक्टिस की, तो भाई अब मैं किसके साथ में प्रैक्टिस करूंगा? गांव में किसको अंग्रेजी आती है? तो मैंने देखा कि भाई अब एक बात बताओ कि क्या ऐसा हो सकता है कि ठीक है मुझे सब कुछ तो पता चल गया, अब बात आ गई कि प्रैक्टिस किसके साथ में करना पड़ेगा। तो दोस्त को तो भाई अंग्रेजी आती नहीं है, फैमिली मेंबर्स को अंग्रेजी आती नहीं है, गाँव में खैर छोड़िए दूर दूर तक लोगों को अंग्रेजी नहीं आती जिस जगह से हम लोग बिलोंग्स करते हैं। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या है कि भाई किसके साथ में किया जाए? तो मैंने दिमाग लगाया कि भाई क्यों नहीं मैं एक ऐसा सिस्टम डेवलप करूं कि मैं अपना सबसे ज़्यादा समय किसके साथ बिताता हूं, तो खुद के साथ में। तो क्या इंग्लिश में कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो मुझे सिखा सके? तो मुझे मेरे दिमाग में यह है कि भाई आई का मतलब मैं, और आई एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको इंग्लिश सिखा सकता है। तो मेरा दिमाग वहाँ से खुलना शुरू हो गया कि भाई अब मुझे प्रैक्टिस करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद के साथ में भी प्रैक्टिस कर सकता हूँ और उसके बाद मैं धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल सकता हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही फार्मूला शेयर करने वाला हूँ कि भाई आई के साथ में, यानी आप खुद के साथ में अंग्रेजी के रूल्स को सीख के और प्रैक्टिस कर सकते हैं, देन आफ्टर आप धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हमने यहाँ पे बोला कि सिर्फ आई में इतना दम है कि वो आपको सब कुछ बोलना सिखा सकता है। अब बात यहाँ पे मुद्दे की ये आती है कि आई के साथ में आप प्रैक्टिस कैसे करेंगे, हाउ टू प्रैक्टिस। अब जैसे हमने यहाँ पे आपके लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 8 पॉइंट्स को डिस्कस किया है आई के साथ में, स्पेशली सिर्फ आई के साथ में। आपको अब से आज के बाद से अंग्रेजी बोलने के लिए किसी के साथ में प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, आप खुद के साथ में प्रैक्टिस करेंगे और आप एक गजब की पर्सनैलिटी बन के निकलेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे नंबर 1 में डिस्कस किया कि आई के साथ में क्या आता है, एम आता है। आई के साथ में जैसे ही एम आया तो उसके बाद क्या आता है, तो उसके बाद या तो नाउन आता है या तो एडजेक्टिव आता है। देन आफ्टर अब हमने यहाँ पे सेकंड पॉइंट पे डिस्कस ये किया कि आई के साथ में वॉज आता है, सबको पता है। बट आई के साथ में जैसे ही वॉज आया तो अब इसके बाद क्या आएगा, तो आई के साथ में या तो एम आए या तो वॉज आए, दोनों उसके, यानी कि आई के बाद में या तो एम आएगा या तो वॉज आएगा। तो यानी कि एम का मतलब प्रेजेंट हो गया, वॉज का मतलब पास्ट हो गया। ठीक है, बट इन दोनों के साथ बाद में क्या आएगा, यानी आई एम प्लस नाउन या एडजेक्टिव, आई वॉज प्लस नाउन या एडजेक्टिव। यानी कि अगर किसी सेंटेंस में आपने बोला आई एम, तो अब एम के बाद क्या आएगा, या तो आप बोल दीजिए कोई नाउन, यानी आई एम अ स्टूडेंट, ठीक है, या तो आप एडजेक्टिव बोल दीजिए कि आई एम हैप्पी, यानी कि आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ या मैं एक विद्यार्थी हूँ। आपने बोला आई वॉज स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ, या आई वॉज सैड, मैं उदास था। तो आपने क्या किया, नाउन का मतलब होता है कोई भी आप नाम बता दीजिए, एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है कि आप नाउन या प्रोनाउन के, यानी कि नाउन के बारे में, जैसे मैंने बोला कि मैं एक विद्यार्थी हूं और मैं अभी खुश हूं, आई एम हैप्पी राइट नाउ। ठीक है, तो आपने क्या किया, उसके बारे में बताया। तो नाउन प्रोनाउन की जो विशेषता को बताता है कि भाई वो आदमी इस समय खुश है या नाराज है, वो मोटा है या पतला है, लंबा है या छोटा है, ईमानदार है या बेईमान है। तो उसके क्वालिटी के बारे में जो बताता है उसे हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। और एडजेक्टिव भी नहीं बोलते, उसे एडजेक्टिव बोलते हैं, क्योंकि डी साइलेंट होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब यहाँ पे बोल दिया आपने आई, अब आई के साथ में क्या आ गया, यहाँ पे कैन, तो आई कैन, तो कैन के बाद में हमेशा क्या आता है, तो हमेशा V1 आता है। जब भी आपके साथ में आज के बाद से अगर कहीं पे भी आपको दिखाई दे आई कैन, तो आप सीधा दिमाग लगाएंगे कि भाई अगर आई कैन आया तो सीधा यहाँ पे आई कैन के बाद क्या बोलेंगे, V1। आपने बोला आई हैव, अब यहाँ पे आपने बोला जैसे आई हैव, तो अब यहाँ पे आई आ गया और यहाँ पे हैव आ गया। अब हैव जैसे आपके सेंटेंस में आई हैव, अब आई हैव के बाद क्या बोलेंगे, तो सीधी सिंपल सी बात है कि आई हैव के बाद सीधा नाउन बोलेंगे, कोई भी नाउन।
आपने बोला मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। आपने बोला मेरे पास एक मार्कर है, आई हैव अ मार्कर। इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सिर्फ अभी मैं आपको बता रहा हूं कि आज के इस वीडियो में सीखने वाले हम लोग क्या है, ठीक है। अब आपने बोला आई के बाद शुड आ गया, आई के बाद क्या है शुड। अब शुड के बाद क्या आएगा भाई, कंफ्यूजन हमेशा रहती है कि नहीं। जैसे आई के बाद यहाँ पे क्या आएगा, एनी नाउन, कोई भी नाउन आ सकता है। इसी तरीके से यहाँ पे आई शुड लिखा है तो शुड के बाद हमेशा याद रखेंगे कि V1 आएगा। जिस तरीके से आई कैन, यानी कैन के बाद हमेशा क्या आता है, V1 आता है। ठीक इसी प्रकार से शुड के बाद हमेशा क्या आता है, V1 आता है। जैसे मुझे दौड़ना चाहिए, आई शुड रन। मुझे बोलना चाहिए, आई शुड स्पीक। मुझे अंग्रेजी बोलना चाहिए, आई शुड स्पीक इंग्लिश। मुझे धारा पर अंग्रेजी बोलनी चाहिए, आई शुड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। समझ में आ रहा है। मुझे पढ़ना चाहिए, आई शुड रीड। मुझे इंग्लिश पढ़ना चाहिए, आई शुड रीड इंग्लिश। इस तरीके से आप बना सकते हैं। यहाँ तक पॉइंट डिस्कस हो गया। तो अब यहाँ पे आते हैं। अब आपने बोला आई और आई के बाद यहाँ पे लिखा है वांट टू। तो अब इसके बाद क्या होता है, आई वांट टू प्लस V1, यानी कि हमेशा आई के बाद अगर वांट आता है तो उसके बाद हम क्या लगाते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। और अब आपने बोला कि यहाँ पे फिर से आई एम आ गया। यहाँ पे आई एम था प्लस नाउन था, लेकिन यहाँ पे आई एम के बाद क्या लिखा है, V4, यानी कि वर्ब का चौथा रूप। और आई वॉच के बाद क्या लिखा है, वर्ब का चौथा रूप, यानी कि ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है। तो अब यहाँ पे मैं आपको दो चीज़ समझा देता हूँ अभी। जैसे आपने बोला आई और एम, और आपने बोला आई और वॉज। क्या बोला, आई और वॉज। तो हमेशा याद रखिए कि एम आई, यानी एम के बाद हमेशा या तो नाउन आता है, ए से एडजेक्टिव आता है, या तो V4 आता है। अगर मान लेते हैं कि अगर किसी सेंटेंस में आई आ गया और आई के साथ में एम आ गया, तो हमेशा होता क्या है कि एम के बाद या तो नाउन आएगा या तो एडजेक्टिव आएगा। और अगर किसी सेंटेंस में आप काम की, देखिए हमेशा दो तरीके से सेंटेंस काम करता है, या तो किसी सेंटेंस में नाम होगा या तो किसी सेंटेंस में काम होगा। तो अगर किसी सेंटेंस में नाम होगा तो आई के साथ में नाउन आएगा और या तो एडजेक्टिव आएगा। बट अगर किसी सेंटेंस में मान लेते हैं कि काम होगा तो हमेशा उसके साथ में V4 आएगा। यानी एम के साथ में, इज के साथ में, वॉच के साथ में, वर्क के साथ में, इज के साथ में, ये सब में क्या आता है, हमेशा V4 आता है। तो इज एम आर का हम जो यूज करते हैं वो प्रेजेंट के लिए करते हैं, वॉच वर्क का जो यूज करते हैं वो पास्ट के लिए करते हैं। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ तो आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग। ठीक है। तो इस तरीके से अब हमने आज की वीडियो में आज अभी इसमें ये चीज़ समझ लिया कि भाई ये क्या है हमारा आज की इस वीडियो में। इन सभी पॉइंट को हम लोग टच करेंगे। और आपकी जो वोकैबुलरी, बहुत सारे लोगों को कमेंट आया कि सर एक वोकैबुलरी के ऊपर वीडियो बनाइए। तो आज मैं आपको ये भी चीज़ बताने होगी कि जितने भी टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें आपका नाउन कंप्लीट हो जाएगा, उसमें आपका एडजेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा, उसमें आपके वर्ब्स के फॉर्म कंप्लीट हो जाएंगे। साथ में आपको न्यू वोकैबुलरी मिलेगी, जिससे आपकी वोकैबुलरी इन्हांस होगी, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आपके पास वोकैबुलरी की लिस्टिंग ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे एम लिखा है, यानी कि प्ले के साथ में आई है और आई के साथ में हम क्या लगाते हैं, एम। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एम को कवर करेंगे, देन आफ्टर वॉज, हैव, शुड, इन सबको जो हमें आपको टॉपिक पता है उन सबको 1 by 1 करके हम लोग कवर करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा आई एम। अब आई एम के साथ में हमने आपको बोला था कि भाई आई एम के साथ में हम या तो नाउन जोड़ सकते हैं, ठीक है, या तो हम वहाँ पे क्या जोड़ सकते हैं, एडजेक्टिव जोड़ सकते हैं। क्या जोड़ सकते हैं, एडजेक्टिव। तो मैंने नाउन और एडजेक्टिव दोनों को यहाँ पे लिखा है। और अब आप यहाँ पे बोल सकते हैं आई एम ग्लैड। अब ग्लैड का हिंदी मीनिंग क्या होता है, ग्लैड का मतलब होता है खुश होना। जिस तरीके से हमने यहाँ पे बोला है आई एम हैप्पी, तो हैप्पी और ग्लैड दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो आप या तो बोल सकते हैं कि आई एम ग्लैड, मैं खुश हूँ, या आप बोल सकते हैं कि आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। उसके साथ में आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि आई एम हंग्री, आई एम हंग्री, यानी कि मैं भूखा हूँ। आई एम वेरी हंग्री, मैं बहुत भूखा हूँ। आई एम वेरी ग्लैड, मैं बहुत खुश हूँ। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। आई एम वेरी हैप्पी एट दिस टाइम, मैं इस समय पे बहुत खुश हूँ। आप इस तरीके से बोल सकते हैं। तो ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव है। ये क्या है, एक एडजेक्टिव है। और ये क्या है, एक एडजेक्टिव है। यानी कि आप बता रहे हैं कि आप अभी किस मूड में हैं, आप अभी किस क्वालिटी में, किस अवस्था में हैं। तो इसका मतलब ये क्या है, ये सब एक एडजेक्टिव है। आप खुश हैं, नाराज हैं, आप भूखे हैं, प्यासे हैं, आप यहाँ पे कुछ भी बोल सकते हैं। आपने बोला आई एम सैड, आपने क्या बोला, आई एम सैड। आपने बोला आई एम हेल्पलेस, मैं बहुत ही ज़्यादा क्या हूँ, मैं लाचार हूँ। हेल्पलेस का मतलब क्या होता है, मैं बहुत ज़्यादा लाचार हूँ, मैं उदास हूँ। आपने बोला आई एम ऑनेस्ट,
यहाँ पे इसको कुछ लोग हॉनेस्ट पढ़ते हैं, तो ये एच साइलेंट है। क्या है? साइलेंट है। तो आई एम ऑनेस्ट, मैं क्या हूँ? ईमानदार हूँ। आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि आई एम डिलीजेंट, तो डिलीजेंट का मतलब क्या होता है? मेहनती, मैं मेहनती हूँ। आप लोग बोलते हैं ना कि लेबोरियस हम लोग पढ़ते थे, मेहनत करने वाले को क्या बोलते हैं? लेबोरियस बोलते हैं। एक नया वर्ड को सीखिए। आपने बोला कि आई एम डिलीजेंट, मैं क्या हूँ? मेहनती हूँ। अब आपने बोला कि आई एम नॉटी, मैं नटखट हूँ। आपने बोला आई एम डिसऑनेस्ट, यहाँ पे आपने बोला मैं ईमानदार हूँ। आपने यहाँ पे बोला मैं बेईमान हूँ। आपने बोला कि पंक्चुअल, तो पंक्चुअल का मतलब क्या होता है कि भाई आप टाइम की क्या है? पाबंदी है। जो आदमी टाइम का पाबंद होता है उसे बोलते हैं पंक्चुअल, या कि मैं समय का पाबंद हूँ, मैं समय का पाबंदी हूँ। तो आई एम पंक्चुअल। आपने बोला कि मैं थका हुआ हूँ, आई एम टायर्ड, आई एम टायर्ड। आपने बोला कि मैं दयालु हूँ, आई एम काइंड। आपने बोला कि मैं बहुत गुस्से वाला हूँ, तो आई एम एंग्री, मैं अभी गुस्से में हूँ। ठीक है। आपने बोला ये ऑनेस्ट, तो चलिए यहाँ पे हमने लिख ही दिया था। आपने बोला थर्स्टी, तो मैं क्या हूँ? प्यासा हूँ, मैं क्या हूँ? प्यासा हूँ। अब आपने यहाँ पे नाउन को ले लिया। ये क्या है? आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। आपने बोला कि आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ। आपने बोला आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ। अब मैं आपको यहाँ पे एक नया फॉर्मूला बताता हूँ। जिस तरीके से आपने बोला यहाँ पे आम, तो ये क्या है? एक प्रेजेंट है। अब आपने यहाँ पे बोला वॉज, ये क्या है? अब ठीक इसी प्रकार से आपने यहीं पे इसी को कवर कर दिया कि मैं आई वॉज ग्लैड, मैं खुश था। आपने बोला आई वॉज हैप्पी, मैं खुश था। आपने बोला कि आई वॉज हंग्री, मैं क्या था? मैं भूखा था। आपने बोला आई वॉज सैड, मैं उदास था। आपने बोला आई वॉज हेल्पलेस, मैं क्या था? मैं लाचार था। आपने बोला आई वॉज ऑनेस्ट, मैं क्या था? ईमानदार था। आपने बोला आई वॉज डिलीजेंट, मैं मेहनती था। आपने बोला आई वॉज नॉटी, मैं नटखट था यार। आपने बोला आई वॉज डिसऑनेस्ट, मैं क्या था? मैं बेईमान था। आपने बोला कि आई एम पंक्चुअल, मैं समय का पाबंदी था। आपने बोला आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ था। आपने बोला आई वॉज काइंड, मैं दयालु था। आई वॉज एंग्री, मैं गुस्से में था। आपने बोला आई वॉज थर्स्टी, मैं प्यासा था। आई वॉज अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी था, हूँ नहीं। आपने बोला आई वॉज अ टीचर, मैं एक टीचर था। आपने बोला आई वॉज अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर था बट अब भी नहीं हूँ। तो आपने सीधा प्रेजेंट में इन सभी वर्ड को बोल दिया। आप ठीक उसी प्रकार से वॉज के साथ में भी बोल सकते हैं। और थोड़ी सी अगर और भी अपने इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेंगे तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे ही, और ही के साथ में क्या लगाएंगे? इज। अब इज के साथ में आप बोल सकते हैं कि ही इज ग्लैड, वह खुश है। आपने बोला ही इज हैप्पी, वह खुश है। आपने बोला ही इज हंग्री, वह भूखा है। आपने बोला ही इज सैड, ही इज हेल्पलेस, ही इज ऑनेस्ट, ही इज डिलीजेंट, ही इज नॉटी, ही इज डिसऑनेस्ट, ही इज पंक्चुअल, ही इज टायर्ड, ही इज काइंड, ही इज हंग्री, ही इज ऑनेस्ट, ही इज थर्स्टी, ही इज अ स्टूडेंट, वह एक विद्यार्थी है। ही इज अ टीचर, वह एक टीचर है। अब सेम चीज आपने यहाँ पे वॉज लगा दिया। आपने बोला ही वॉज अ ग्लैड, ही वॉज ग्लैड, वह नहीं आएगा। ही वॉज ग्लैड, वह खुश था। ही वॉज हैप्पी, वह खुश था। ही वॉज हंग्री, वह भूखा था। ही वॉज सैड, वह उदास था। ही वॉज हेल्पलेस, वह लाचार था। ही वॉज ऑनेस्ट, वह ईमानदार था। आपने बोला ही वॉज डिसऑनेस्ट, वह बेईमान था। आपने बोला ही वॉज डिलीजेंट, वह मेहनती था। आपने बोला ही वॉज नॉटी, वह क्या था? वो नटखट था। आपने बोला ही वॉज पंक्चुअल, वह समय का पाबंद था। आपने बोला ही वॉज टायर्ड, वह क्या था? वो थका हुआ महसूस कर रहा था। ही वॉज काइंड, वह ईमानदार था। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। आपने सिंपल सा थोड़ा सा और यहाँ पे दिमाग लगाया। आपने बोला यू के साथ में लगा दिया आर। आपने बोला यू और यू के साथ में लगा दिया वर। तो ये प्रेजेंट हो गया। यू आर ग्लैड, वह आप क्या है? आप खुश है। यू आर हैप्पी, आप क्या है? आप खुश है। यू आर हंग्री, आप भूखे। आप ठीक उसी प्रकार से बोले यू वर ग्लैड, आप खुश थे या आप खुश थे। यू वर हैप्पी, आप खुश थे। यू वर हंग्री, आप भूखे थे। यू वर सैड, आप उदास थे। आप हेल्पलेस थे। यू वर हेल्पलेस। आप ऑनेस्ट थे। यू वर ऑनेस्ट। समझ में आ रहा है? इस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो आप बोलेंगे आई के साथ में क्या लगाया? एम। आई के साथ में क्या लगाया? वॉज। अब ही के साथ में क्या लगाया? इज। अब ही के साथ में आप सी भी तो लगा सकते हैं, आप राम भी लगा सकते हैं, आप कोई भी नाम लगा सकते हैं। और उसके बाद आपने बोला यू, ठीक है, आपने बोला वी, आपने बोला दे, आपने बोला एनी प्लूरल सब्जेक्ट, और लगा देंगे क्या? या तो आर लगाएंगे प्रेजेंट में और वर लगाएंगे पास्ट में। और इन सभी वर्ड को आप बोलिए ना। और इसके बाद देखिए वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है ना, थोड़ा सा एडिटिंग करने में टाइम लगता है हमको, ठीक है, इसलिए हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। और इसके बाद जो एम हमारा खत्म हुआ है, वॉच को भी स्पेशली लेके आएंगे, 1 बाय 1 हर एक टॉपिक को भी हम कवर करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं तक रहेगी। और सबसे पहली बात कि जो इंस्टाग्राम का मेरा यूजर आईडी आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, उसको प्लीज़ जाके फॉलो करिए इंस्टाग्राम पे मुझे, जहाँ पे आपको क्या है कि छोटी छोटी वीडियो में बहुत ही अच्छी जानकारी मिलेगी। हम लोग कुछ इवेंट्स करते हैं, उसके बारे में भी आपको नॉलेज और जानकारी मिलती रहेगी। तो दिए गए इंस्टाग्राम यूजर हिस्ट्री को जाके इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो जरूर करिए। और चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।